वेलकम टू फ्लैब्स पैथोलॉजी सॉफ्टवेयर कंपनी। पहले हम flabsalliance.com सर्च करेंगे। उसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करके इस पर्टिकुलर पेज पे जाएंगे। अभी यहाँ से हमें B2B पे क्लिक करके जो हमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड मिलेगा उस यूज़र नेम एंड पासवर्ड को हम यहाँ पे टाइप करेंगे। यूज़र नेम एंड पासवर्ड टाइप करके हम लॉगिन पे क्लिक करके सॉफ्टवेयर पे लॉगिन करेंगे। उसके बाद हमें ये पेज दिख रहा होगा, ये हमारा रजिस्ट्रेशन पेज है। यहाँ से हमें पेशेंट्स को रजिस्टर करना होगा। तो इस तरह से हम पेशेंट की पूरी डिटेल्स टाइप कर लेंगे। पेशेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, उसके बाद जेंडर, बारकोड भी अगर टाइप करना हो तो यहाँ से हम बारकोड भी एंट्री कर सकते हैं। रेफरल डॉक्टर भी अगर हमारा है तो रेफरल डॉक्टर हम यहाँ से प्लस सेकंड पे क्लिक करके डॉक्टर का नाम, डिग्री, फ़ोन नंबर सब कुछ डाल के यहाँ से ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल डॉक्टर XYZ, उनका डिग्री हमने डाला, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद हम एक ईमेल आईडी भी क्रिएट कर लेंगे। डॉक्टर के ईमेल आईडी पुट करके हम यहाँ पे सेव कर लेंगे एंड ये डॉक्टर ऐड हो गया है। अभी जब भी इस पर्टिकुलर डॉक्टर के बिहाफ से पेशेंट्स आएंगे हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके यहाँ से हम डॉक्टर का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। पेशेंट का एड्रेस भी टाइप कर सकते हैं, आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर, क्लिनिकल हिस्ट्री, कुछ भी अगर अवेलेबल है इनमें से हम सारी डिटेल्स यहाँ से फिल करके क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ये पर्टिकुलर इंटरफेस चेक कर सकते हैं। जो टेस्ट पेशेंट को करनी होगी हम 1 बाय 1 टेस्ट को सर्च करके टेस्ट को ऐड कर लेंगे। जैसे हमने CBC सर्च किया, फिर CBC का टेस्ट हमने ऐड किया है। हम नोट ऑन बिल भी अगर कोई डालना चाहते हैं तो नोट ऑन बिल भी यहाँ से हम डाल सकते हैं। उसके बाद हम रजिस्टर एंड ऐड बारकोड पे क्लिक करके बारकोड भी ऐड कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है पेशेंट का। अभी हम ऑर्डर लिस्ट पे जाके इस तरह से हम चेक कर सकते हैं ये पर्टिकुलर पेशेंट को हमने अभी रजिस्टर किया है। अभी जब हमारा मेन लैब से रिपोर्ट रेडी हो जाएगा, रिपोर्ट अप्रूव किया जाएगा, उसके बाद हम कंप्लीटेड में जाके इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, रिपोर्ट का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं इस तरह से। उसके बाद हम देख सकते हैं ये डैशबोर्ड में हमें फर्स्ट दिखेगा बैलेंस कितना है हमारे वॉलेट पे। अभी जब भी हम कोई पेमेंट करेंगे, अगर मैनुअल पेमेंट है यानी कि अगर कैश, UPI या कार्ड के द्वारा अगर हमने पेमेंट किया है मेन लैब को, तो उस पेमेंट के बाद हमें यहाँ सॉफ्टवेयर में आके अपडेट भी करनी होगी। ऐड अमाउंट मैनुअली पे क्लिक करके हम यहाँ पे मेन लैब को एक रिक्वेस्ट भेजेंगे कि हमने आपको इतना इतना पेमेंट किया है, फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट चला जाएगा मेन लैब को एंड जैसे ही मेन लैब रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देगा वो अमाउंट जितना भी होगा वो यहाँ पे वॉलेट पे ऐड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से हम ऑन होल्ड पे भी हम रेजर पे के द्वारा भी अमाउंट ऐड कर सकते हैं। ऐड वाया रेजर पे क्लिक करके अमाउंट डालेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। स्कैनर को स्कैन करके हम यहाँ से पेमेंट करने के बाद हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद जो भी अमाउंट होगा वो डायरेक्टली हमारे वॉलेट पे ऐड हो जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं पेमेंट करने की। उसके बाद हम चेक कर सकते हैं वॉलेट हिस्ट्री। तो वॉलेट हिस्ट्री में जब भी हम मेन लैब को कोई भी पेमेंट करेंगे वो सारे ट्रांजेक्शन्स हमें यहाँ पे शो करेंगे एंड हम इस डेटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल में या PDF में। स्टेटस के अकॉर्डिंग भी डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। कंप्लीट जो भी हो वो कंप्लीट इस तरह से हमें शो करेगी। डेट के अकॉर्डिंग भी मंथली, वीकली डेटा भी हम निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें शो करेगा सेटलमेंट हिस्ट्री। जब भी हम पेशेंट को रजिस्टर करेंगे उन सारे पेशेंट की डिटेल्स हमें यहाँ पे शो करेगी। सीरियल नंबर के साथ पेशेंट का नाम, एज, जेंडर, कलेक्शन डेट, रिपोर्ट डेट, कि कौन सा टेस्ट करवाया है, टेस्ट के प्राइसेस, स्टेटस और टोटल अमाउंट। तो इस तरह से हम इस डेटा को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल या PDF में। स्टेटस के अकॉर्डिंग भी हम डेटा को चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया सेटलमेंट हिस्ट्री। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑन होल्ड। अभी ऑन होल्ड का मतलब होगा कि जैसे ही हमने कोई एक पेशेंट को कोई एक टेस्ट को मतलब पेशेंट को रजिस्टर किया है, अभी उस टेस्ट का अमाउंट, टोटल अमाउंट है 1000, लेकिन अगर हम
तो हमारे मेन लैब को अगर पे करें 900 अगर पे करें 1000 के जगह पे, तो जो पूरा 900 का अमाउंट होगा वो ऑन होल्ड पे चला जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम और रिमेनिंग 100 रुपीज़ पे करेंगे तो ऑन होल्ड फिर से ज़ीरो हो जाएगा, और उसके बाद ही जो है वो वॉलेट पे अमाउंट पूरा ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया ऑन होल्ड का। फिर आपका आएगा यहाँ पे प्राइस लिस्ट। तो मेन लैब आपको हर एक टेस्ट के लिए कितने चार्ज करें वो आपको यहाँ पे सारे प्राइसेस आप चेक कर सकते हो, एंड आप अपने पेशेंट्स की एमआरपी कितना सेट कर रहे हो यहाँ से आप वो चीज़ सेट कर सकते हो। रेफरल डॉक्टर यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया ऐड डॉक्टर पे जाके डॉक्टर का नाम, डिग्री, फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी हम ऐड करेंगे, एंड यहाँ से रेफरल डॉक्टर उसके बाद ऐड हो जाएगा। So that's all about the software. Thank you so much.